स्वीट ऑफ सॉर्ट्स एयर एलिमेंट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ऑटम सीजन है और हट चक्रा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इसकी राशियां हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये स्वीट है, ये आपकी मानसिक व बौद्धिक क्षमता को बताता है। इससे आपके थॉट्स, मेकिंग डिसीजंस एंड एक्शंस का पता चलता है। आपकी अंतर्दृष्टि व निर्णय क्षमता का भी हमें इस स्वीट से पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेडिक्शन के टाइम पे कौन सा कार्ड हमें क्या बताता है। पहले नंबर पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सूर्य का कार्ड है। ये न्यू आइडियाज़, मेंटल क्लियरिटी, ब्रेक थ्रो और सक्सेस को इंडिकेट करता है। रिवर्स आने पर ये कार्ड बताता है कि आप अपने ढेर सारे विचारों में से एक को चुनकर उस पर एक्शन लें। इनर क्लियरिटी के लिए रोज़ मेडिटेशन करें। सेकंड ऑफ स्वॉर्ड्स ये मून का कार्ड है। ये बताता है डिफ़िकल्ट डिसीजंस, अवॉइडेंस, वेइंग अप ऑप्शंस। अपने आसपास की सिचुएशन को अच्छी तरह समझकर अपने इंट्यूजन के अनुसार काम करें। रिवर्स आने पर इनडिसीजन, कन्फ्यूजन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सेटलमेंट को शो करता है। आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण स्थिति और भी खराब हो रही है। आप अपने इंट्यूजन पर भरोसा करें। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये जुपिटर का कार्ड है। ये शो कर रहा है हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन, सॉरो, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस को। आप दूसरों के वर्ड्स या एक्शन से, बिजनेस में लॉस से, इंटरनेट ट्रोल या वर्क प्लेस बुलीज से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। प्लीज़ रोकर, चिल्लाकर अपने गुस्से या दुख को कम करें, जल्दी ये फेज चला जाएगा। ये कार्ड रिवर्स आने पर नेगेटिव सेल्फ टॉक, रिलीजिंग पेन, फॉरगिवनेस एंड आशावाद की तरफ इशारा करता है। आप अपने विषय में पॉजिटिव सोचें, आप अपने दुख से उबर रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स राहु का कार्ड है। रेस्ट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन व आरोग्य लाभ को इंडिकेट करता है। अपने बॉडी और माइंड को रिचार्ज करें। अगर आप अभी इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आए हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। कोई भी निर्णय अभी ना लें, बगैर किसी उम्मीद के वेट करें व टाइम को गुजर जाने दें। फाइव ऑफ सॉर्ड्स बुध का कार्ड है। मतभेद, कंपटीशन, हार, विनिंग एट ऑल कॉस्ट मेंटेलिटी को शो करता है। आपने खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को हर्ट किया है। अपने आप को जस्टिफाई ना करें, बात पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ें। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी पूरी कोशिश के बावजूद हार गए हैं। प्लीज़ अपनी हार को स्वीकार करें। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स शुक्र का कार्ड है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसीव होने की तरफ इशारा करता है। करियर के लिए बताता है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो है मगर सही राह पर है, आपको सफलता मिलेगी। हेल्थ में आपको लंबी अवधि से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिलेगा, खासकर हड्डियों से रिलेटेड बीमारी में। रिलेशन में अगर आप सिंगल हैं तो अभी किसी भी रिश्ते में ना बंधें। सेवन ऑफ सॉर्ड्स केतु का कार्ड है। आज की छोटी खुशी के कारण आप अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना फ्यूचर प्लान ही नहीं किया है। लव लाइफ, करियर या दूसरे फील्ड में शॉर्टकट को ना अपनाएं, हार्ड वर्क करें। अपने दोस्तों और कोवर्कर्स के साथ बॉन्ड को मजबूत करें। रिलेशन में आप अपने पार्टनर के साथ उस स्थिति में हैं जैसे एक जहाज के दो कैप्टन हो, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। शांति के लिए बीच का रास्ता निकालें। एट ऑफ सॉर्ड्स आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी वजह से अब आपको गिल्ट हो रहा है। सब आपका ही किया धरा है, अतः अपनी गलती मानें व आगे बढ़ें। रिलेशन में आप अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी के साथ पार्टनर के साथ साझा करें व अपने रिश्तों को सुधारें। नाइन ऑफ सॉर्ड्स वरी एंड एंग्जाइटी, होपलेसनेस का कार्ड है। पिछली बातों का रिग्रेट करना बेकार है। आप अपने फ्यूचर प्लान्स को केयरफुली अप्लाई करें। अपने फाइनेंस को भी आप केयरफुली हैंडल करें। प्यार में भी आप डिसअपॉइंट होंगे। दूसरों के निर्णय पर आपका कोई जोर नहीं है, अतः अपनी नींद ना खोएं और रिलैक्स करें। टेन ऑफ सॉर्ड्स कंप्लीशन का कार्ड है। संघर्ष व लड़ाई बंद करें। अच्छा या बुरा, आपको जितना करना था आप कर चुके हैं, बस अब और नहीं। यूनिवर्स ने आपके लिए नया चैप्टर खोला है, उसका स्वागत करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स स्वीट एलिमेंट एयर है, कोर्ट एलिमेंट अर्थ है। 11 नंबर का कार्ड है, यानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडिकेट करता है डिलेड न्यूज, पेशेंस, आइडियाज़ प्लानिंग, एजुकेशन, विजिलेंस, क्यूरियस, चटी-पटी, गॉसिप को। एक चतुर व खुश मिजाज लड़का या लड़की जो एनर्जी, पैशन व न्यू आइडियाज़ से भरा हुआ है, ऐसी पर्सनैलिटी वाला इंसान आप खुद भी हो सकते हैं
या आपके रिलेशन में भी कोई हो सकता है जो अपने आसपास हो रहे अन्याय के प्रति सजग है। ये मैसेंजर कार्ड है जो बताता है कि आपकी लाइफ में नया पॉजिटिव फेज आने वाला है। स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन को भी रिलेट करते हैं, तो फेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप अपने आइडियाज़ या ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं या बुक लिख सकते हैं। ये आपके स्टडी और रिसर्च के लर्निंग टाइम को भी बताता है, जिससे फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी आप एक्सप्लोरेटरी फेज में हैं, ना कि मास्टरी में, इसलिए आप गलतियां भी कर सकते हैं। आप केयरलेस हैं, प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। अपने सभी प्रपोजल्स को ध्यानपूर्वक देखकर फाइनल डिसीजन लें, तो आपको करंट पोजीशन में सफलता मिलेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वीट एलिमेंट एयर, कोर्ट एलिमेंट एयर, 12 नंबर का कार्ड गुरु का कार्ड है। ये लीगल बैटल, ट्रांसफ़र, स्ट्रगल, कोई महत्वपूर्ण खरीदारी, शादी की प्लानिंग व डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को शो करता है। 20 से 35 साल का एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड, फास्ट थिंकर पर्सन वाली पर्सनैलिटी को शो करता है। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट मैटर्स पर सॉलिड आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। अपने जैसे माइंडसेट वाले लोगों या ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं ताकि एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। करियर में बिग पॉजिटिव चेंज है, प्रमोशन, न्यू जॉब और चेंज ऑफ इंडस्ट्री, ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मगर थोड़ा रुके, अपने प्लान्स को दोबारा देखें, समझें, फिर फाइनल करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वीट एलिमेंट एयर, कोर्ट एलिमेंट वाटर, 13 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। ये कार्ड बताता है 30 से 40 एज के आसपास की कोई वोमेन और अ मैन विद फेमिनाइन एनर्जी को, जो ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, प्रोटेक्टिव, इंडिपेंडेंट, चैटी, विटी, फनी, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड, मदर और मदर फिगर पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड बताता है कि लंबे दुख और उदासी के बाद अब आपको समझ आई है कि आप एक्सट्रीम चैलेंज को डील कर सकते हैं, बिना इमोशनल हुए फैक्ट्स पर जजमेंट करें। करियर और फाइनेंस में कार्ड कहता है कि बहुत ख़राब टाइम भुगतने के बाद अब आपको खुद पर भरोसा है, आप अपनी समझ से समस्या को हल कर सकते हैं। लव रीडिंग में आपके रिलेशन में पैशन की बजाय इंटेलेक्चुअल कनेक्शन को बताता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वीट एलिमेंट एयर, कोर्ट एलिमेंट फायर, 14 नंबर का कार्ड बुध का कार्ड है। बिकॉज ही रूल्स ओवर द स्वीट ऑफ स्वॉर्ड, ही हैज़ ए स्पेशल कनेक्शन टू रूल्स, लॉज एंड डिप्लोमेसी विच आर सिस्टम ऑफ लॉजिकल थॉट अप्लाइड एंड मैनिफेस्ट ऑफ अर्थ। ये कार्ड डुअलिटी इन मैनी वेज, रूटीन, रेशनल, इंटेलिजेंट, लॉजिकल, पावर, स्ट्रेंथ, डिटेस्ट, कूल, सेल्फ डिसिप्लिन, हेड ओवर हार्ट, मिलिट्री, जज, लीगल मैटर, फादर या फादर फिगर को इंडिकेट करता है, यानी लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड पावर विद रिजिडिटी वाली पर्सनैलिटी को। करियर एंड फाइनेंस में कार्ड बताता है कि आप बहुत रिजिड हैं, चीज़ों व उन्नति के लिए आपने बहुत लंबी प्लानिंग बना रखी है। हेल्थ में ये कार्ड कहता है कि आप अपनी वाइटलिटी को बढ़ाएं, आप टाइम से सोएं व टाइम से खाएं, कसरत भी करें। अगर कोई बीमारी या इंजरी है तो किसी कंसल्टेंट या सर्जन से मिलें। लव रीडिंग में ये कार्ड कहता है कि आप खुद या आपका पार्टनर इस पर्सनैलिटी का हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं। आप हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं। ये फादरहुड को भी शो करता है, इसलिए आप फैमिली बढ़ाने के विषय में भी सोच सकते हैं।